हाय गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं डेंटल हेल्थ पे, डेंटल केयर पे, डेंटल हाइजीन पे। डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि दांतों को साफ कैसे करना चाहिए, माउथ वॉश का क्या यूज़ होता है। डॉक्टर साहिबा, दांतों को साफ कैसे करना चाहिए? हम ब्रश कर लेते हैं, माउथ वॉश यूज़ करने की ज़रूरत है क्या? देखिए, जो अगर हम बहुत छोटे बच्चों की बात करते हैं तो आई एडवाइस मदर स्पेशली कि वो कॉटन बड से साफ़ कर दें, क्योंकि और प्लस अगर थोड़े बड़े हो जाते हैं 2-3 ईयर्स ओल्ड 4 ईयर्स ओल्ड तो आप स्मॉल ब्रशेस आते हैं, बड़े वो क्यूट से होते हैं, तो वो बच्चे बड़े अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको इस चीज़ की हैबिट डालनी चाहिए। जहाँ तक माउथ वॉशेस का है तो जब तक बच्चे अवेयर नहीं है कि इसको अंदर नहीं लेके जाना है, इट्स जस्ट फॉर द रिंस, ठीक है, क्योंकि सिर्फ अवेयर बच्चों को ही हम माउथ वॉश रिकमेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस बच्चों के अंदर नहीं। हाँ, जहाँ तक बड़ों का सवाल है, आप डेली बेसिस पे तो उसको यूज़ ना करें, क्योंकि आपको पता है बहुत से माउथ वॉशेस हैं जो कि स्टेन करते हैं Exactly. और इनमें जो इनकी फॉर्मुलेशन है वो किसी जो भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उससे कंसर्न है, क्योंकि आप रेगुलर अगर 2 टाइम ब्रश करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपको माउथ वॉश की ज़रूरत है। जहाँ आप Mouth फ्लॉस करते freshness हैं, के लिए हाँ, फ्रेशनेस कभी-कभी के कर लिए लें, आप कर सकते हैं, उस मिंट का वो जो टेस्ट आता है और स्पेशली जब आपको फ्रेश फीलिंग आती है उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में आई डोंट एडवाइस। बच्चों में तो खैर जरूरत ही नहीं माउथ वॉश की, क्योंकि आप दूसरा उनको ये कैसे कि, समझाएंगे कि बेटा वो इसको जो अंदर ही लेके जाए। क्लोरोहेक्सिडीन हम लोग के माउथ वॉशेस में होता है यूजुअली, जो तो के दांतों को स्टेन कर देता है, थोड़ी सी पिलाहट की तरफ ले जाता है। वैसे भी वो बहुत सारे ऐसे रेगुलर बेसिस के माउथ वॉशेस में क्लोरोहेक्सिडीन नहीं होता है, तो आप जब अपने लिए माउथ वॉशेस सिलेक्ट करने जाए तो आप वो वाला ले सकते हैं जिसमें क्लोरोहेक्सिडीन नहीं है, वो आपके दांतों को स्टेन नहीं करेगा। कुछ लोग की आदत होती है वो उतना ब्रश नहीं करते, लेकिन माउथ वॉश वो लोग ज़रूर करते हैं माउथ फ्रेशनेस के लिए। देयर इज़ नो हार्म डूइंग इट डेफिनेटली। और जब सिचुएशन होती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, कोई गम डिजीज़ होता है, तो ओके माउथ वॉश तो फिर तो करना ही करना होता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा माउथ वॉश करने से भी दांत स्टेन हो जाते हैं, स्पेशली क्लोरोहेक्सिडीन वाला। डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं कि जब दांत पीले हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, दांत जब पीले हो जाते हैं, पहले तो आप उससे कॉज पूछें कि ये शुरू से ही पीले थे या अब आहिस्ता आहिस्ता आप पीले हुए हैं। ठीक है, अगर शुरू से पीले हैं तो उसमें भी फिर आपको डेंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छी तरह एग्जामिन करे कि वो लोकलाइज एरियाज हैं कि जो कि पीले हैं या पूरे जनरलाइज टूथ के ऊपर, क्योंकि बहुत से ऐसे दांतों के डिफेक्ट्स हैं जो कि इस तरह की जिसमें कलरेशन आ जाती है, जैसे अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक है जो कि एक हेरिडिटरी कॉज की वजह से होता है, जिसमें आपको पिटिंग आती है, येलो कलर की और ब्राउन कलर के स्टेन्स होते हैं। ठीक है, हाँ, अगर वैसे प्लाग और की वजह से आपको दांत पीले लग रहे हैं तो वो तो आपको ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी उसको स्पेशली। और अगर बहुत से लोग ब्रेसेस के बाद जब ब्रेसेस रिमूव किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे दांत बड़े पीले हो गए, तो ये डेंटिस्ट की और ऑर्थोडोंटिस्ट की स्पेशली इट्स माय फील्ड, तो आई एम सेइंग दिस थिंग कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो वो ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस के साथ उसको प्रॉपर्ली क्लीन भी करे। हाँ, अगर जहाँ तक ठीक करने का है कि अब इसको ठीक कैसे करना है, वंस यू डायग्नोज द प्रॉब्लम तो उसमें ब्लीचिंग है, आप ब्लीचिंग कर सकते हैं, उसमें होम केयर ब्लीचिंग भी है, उसमें प्रोफेशनल ब्लीचिंग भी है जो कि डेंटिस्ट खुद करता है। वैसे तो हम लोग होम केयर जो वाला है ना, जो पर्सनल जो किट्स मिलती हैं, ये स्लाइटली अगेंस्ट दैट, क्योंकि कभी कभी पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं अपने साथ बहुत बुरा करके आ जाता है और इतनी सेंसिटिविटी हो जाती है पेशेंट को कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग राफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत दिनों बाद कॉल किया आपने। तो क्या कहें, मसला ये कि कॉल नहीं मिल रही ना बाज़ मुझे ऐसा लग रहा है आपका गला भी खराब है। जी हाँ, वो तो मुझे है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रहता है। क्या अच्छा, आज यू आर ए डॉक्टर, यू नो एवरीथिंग। आप अच्छा, ये तो खैर सब्जेक्ट ही आपका है माशाल्लाह। तो एक तो दांतों के हवाले से मुझे 1-2 क्वेश्चंस करने हैं डॉक्टर साहब से। जी जी। एक तो ये कि देखिए, बैड बैक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हमारे यहाँ होता है और लोग बात हम उन्हें फील नहीं होता, लेकिन जब सामने आदमी बैठा होता है तो उसको बड़ा बुरा महसूस होता है इस चीज का। अच्छा, ये क्यों होता है और इसकी रेमेडी क्या है? अच्छा, दूसरा सवाल ये मेरा जो कॉमनली हमारे यहाँ नॉर्मली होता है कि ब्लीडिंग होने लगती है सुबह ब्रश के वक्त। हाँ, क्यों होती है और हमें क्या उसके लिए चेकअप कराना चाहिए? थैंक यू राफिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आया साहब।
दो इश्यूज इन्होंने बहुत जेन्युइन से दो इश्यूज उठाए, क्योंकि वो होते ही हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। सुबह ब्रश करें, ब्लीडिंग हो गई, और एक हेलिटोसिस जिसे हम टर्म कहते हैं, बैड ब्रेथ, वो काफ़ी लोगों को होता है। कुछ लोगों को खुद का एहसास होता है, पता होता है कि बैड ब्रेथ है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें बैड ब्रेथ है। वो कोई और या तो बात करते हुए उनसे दूर हो रहा होता है, या फिर कोई इस तरह के रिएक्शन होते हैं, या कोई बहुत क्लोज फ्रेंड होता है तो वो बता देता है, जो कि बताना भी बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। सिचुएशन समझ नहीं आती कैसे बताया जाए। डॉक्टर साहिबा, बैड ब्रेथ क्यों होती है? देखिए, बैड ब्रेथ का एक मेन कॉज जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है वो है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। जब नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जो आपकी कंटिन्यूस ड्रॉपिंग्स होती हैं वो ओरल कैविटी में हो रही होती हैं, जो कि सल्फ़र प्रोड्यूस करते हैं कुछ बैक्टीरिया, उनकी वजह से होती है, और वो बहुत बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं इन द ओरल कैविटी। एक ये सबसे मेन कॉज ये है, प्लस आपकी प्लाग और कैलकुलस की एक्यूमुलेशन है। फिर हमारे यहाँ जो डाइटरी हैबिट्स हैं, हम बड़े अजीब अजीब किस्म के सलाद में प्याज ले लेते हैं, तो इससे भी आपको बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम हो सकता है। सलाद, इन दो चीजों हाँ, से तो बहुत होता है। उसके बाद हम ब्रश भी नहीं करते हैं, और ना ही माउथ वॉश का कोई कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, तो ये भी एक कॉज है हेलिटोसिस की। अगर आपको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर तो आपको प्रॉपर इसका कराना चाहिए, अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें और इस हवाले से उससे ट्रीटमेंट लें, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। प्लस आपके डेंटिस्ट इसके साथ हेल्प कर रहे होंगे, आपको लोकल मेयर्स दे रहे होंगे, माउथ वॉश के मुख्तलिफ हैं, इसमें फार्मूलेशंस हैं जो कि हेल्प करेंगी आपको। प्लस जो उसका सेकंड क्वेश्चन था वो ब्लीडिंग वाला, ये बहुत अच्छा, एक और कॉज भी होता है, वो ये है कि किसी को पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में बहुत देखा गया है, उनकी बैड ब्रेथ होती है। ये वो सिस्टमिक कॉजेज हैं जो कि ट्रीट हो सकते हैं अगर सिस्टमिक कॉजेज को ट्रीट कर लिया जाए। कुछ लोकल कॉजेज होते हैं, जैसे हमारे माउथ में ही वो पत्थर जमे हुए होते हैं, जैसे हम कैलकुलस कहते हैं, टाटा कहते हैं, इतनी गंदी स्मेल हो जाती है उनसे, और पेशेंट को ऑनेस्टली स्पीकिंग पेशेंट को नहीं पता होता कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से पूछते हैं कैसे बताया रहा है डॉक्टर साहब, कोई तरीका? देखिए, डेंटिस्ट तो बता सकता है, बीइंग अ डेंटिस्ट आप बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मल दो लोग आपस में एक दूसरे को बताते हुए भी थोड़ा सा सुबह सुबह हाँ कर ले तो पता चल जाएगा। सेल्फ चेक करना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं हाल से 80% पीपल आर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड दे ऑलवेज टेकिंग च्युइंगम्स एंड माउथ वॉशेस, जो एयर स्प्रेज यूज कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ अफोर्डेबिलिटी की बात है कि कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। प्लस आप इस प्रॉब्लम को कितना वो कर रहे हैं, अपने लिए कितना स्पेशल ले रहे हैं, कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंसान की पूरे इमेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इशू बन जाता है कि आप किसी से मिल रहे हैं, आपकी बड़ी अच्छी लुक आप है और सब कुछ है, इंटरव्यू देने जाएं, और आप स्पेशली व्हेन मैं स्टूडेंट लाइफ में होती थी तो हम लोग वाइवास देने के लिए जाते थे, एग्जाम की टेंशन में ब्रश ही नहीं किया, भाग गए, तो आप बिल्कुल क्लोज उस पोजीशन पे वाइवा दे रहे हैं और आपकी बड़ी बैड ब्रेथ है, तो फिर तो आपको मार्क्स तो उसी हिसाब से मिलेंगे, आपको मार्क्स उसी हिसाब से बैड ब्रेथ मिल जाएंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम आप अभी ब्लीडिंग गम्स की पहले बात बताइए, फिर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। देखिए, ब्लीडिंग गम्स शोज कि देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द गम्स, ठीक है, वो आपका उसकी एक कॉज ये भी सकती है कि एक तो अपना ब्रश चेक करें कि कब आपने चेंज किया था। अगर बहुत पुराना ब्रश है, बेचारा घिस चुका है और उसके ब्रेसेस जो है वो बहुत टफ हो चुके हैं और वो अब्रेजन कर रहे हैं गम्स की, तो फिर ब्लीडिंग होती है। प्लस लोकल कॉजेस में प्लाग और कैलकुलस की वजह से लोकल इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है गम्स के अंदर, जो कि गम्स को स्पंजी कर देता है और उसमें ब्लीडिंग होती है। फिर जब आप ब्रश करते हैं, जब भी मैकेनिकली आप रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो वो ब्लीडिंग होती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। ओके व्यूअर्स, वक्त हो गया एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास होंगे डॉक्टर फ़हीम वोरा, प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। इनको हम लोग बुलाएंगे, इनसे प्रोस्टोडोंटिक्स की बात करेंगे, प्रोस्टोडोंटिक्स होता क्या है और प्रोस्टोडोंटिक्स करता क्या है, प्रोसेसेस क्या चीज़ें होती हैं, डेंटल इम्प्लांट्स क्या चीज़ें होती हैं, उनसे पूछेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक।